कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारे चर्च में कुछ प्रोग्राम हो रहा है, मुरहू धर्म जिला महिला समिति का। तो चलिए वहाँ जाकर देखते हैं वहाँ क्या क्या हो रहा है। वर्कशॉप है, 1 दिवसीय वर्कशॉप है। तो चलिए वहाँ चलते हैं। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। देखिए गाइस, मिल रहा है स्पेशल नाश्ता। सभा नेत्री सचिव का कार्य का भी सेशन चलेगा। चलिए आप लोगों को दिखलाते हैं सभा नेत्री और सचिव का कार्य क्या क्या है, वो अभी बतलाया जाएगा। करके 3 पद तक आप लोग खोलेंगे। सभी कोई हम लोग पढ़ेंगे। कोई आप में से कोई पढ़ देंगे। लूका 8 अध्याय का पहले पद से 3 पद तक। से छुड़ाई गई थी, और वे ये है मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। अब वो अय्यूब किताबों लेव किताबों, इसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देख पा रहे हैं। हमारी कलीसिया के लिए, हमारी संस्था के लिए उत्साहित करने वाला ये वचन है। इसमें हम पाते हैं कि यीशु मसीह की सेवकाई से संबंधित है। इसके बाद यीशु नगर नगर और गांव-गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे। और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी पूजा की पत्नी योअन्ना और सुसाना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। ये पृष्ठभूमि के तौर पर हम सबके लिए ये वचन है। हम लोग पहले अध्याय में इस बात को हम लोग देख रहे थे कि कलीसिया क्या है। हम बोल के हम लोग सीखे हैं कलीसिया तो चिन्ह था ना, लड्डू बुजुमा करना, विश्वासियों का समूह, चुने हुए लोगों का समूह और प्रभु की देह। कलीसिया क्या है? प्रभु की देह है। कलीसिया प्रभु की देह है। और आरंभिक समय में आज के पाठ के अनुसार से यीशु की सेवा करने वाले कौन कौन लोग थे? शिष्य थे, 12 शिष्य थे। और उसके बाद स्त्रियों का समूह, महिलाओं का दल, मिसी को बोर्ड और नई बोर्ड है। बहुत सारी स्त्रियां मिलते ओला करना मैं दो, बहुत सारे स्त्रियों को अनुतुम दो का ओला करना मैं दो, कुछ मिसी को अनुतुम ओला करना एंड पहला नुतुम अबू नाम करना होता है मरियम मगदलिनी। इन्हीं कहते या दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ओडों के को ये नया जीवन है नमक करता है कि ना मरियम मगदलिनी यीशु मसीह के इन्हीं उरुम की जा यीशु मसीह सेवकाई के लिए के दा हर यीशु मसीह के इसका किया ओटों किया। और इधर बात है आया पे दूसरा अनुतुम पे अनुतुम नाम जरा
jiwatna. Ini ukoy ghabi tayo kina. Ukoy ako na yan tayo kina. खोजा तो कहता है कि ना हेरोदेस खजांची राजा हेरोदेस खजांची कहते हैं ना राजा हेरोदेस का भंडारी था। भंडारी का मतलब कि पूरा सब संपत्ति का देखभाल करने वाला था। इन्हीं पूरी अर्थात ये सरकारी नौकरी निको को नौकरी करता है कि ना निज परिवार युवा कोड़ाते ini Yohana ka Dulhan अर्थात नेले करते अब नाम जी और आया के नाम करते सुसाना निको यीशु मसीह के पहली बात तो यही लोग समय कमाई तो यीशु मसीह के पहली बात यीशु मसीह के लिए समय इन्होंने निकाला। अति व्यवस्था ये लोग भी हैं। और दूसरी बात यीशु की सेवा कर रहे हैं। तीसरी बात हम लोग पा रहे हैं अपनी क्या निकाल रहे हैं पॉकेट से क्या भी निकाल रहे हैं आपा बुगली को ये चिना ओडम जना संपत्ति दे दो जना जना आएंगे सोबेन जी टक्का पैसा को बाबा चौकी को दो नेले करते को नाम करना चाहिए निको यीशु मसीह कोता बताया सेल के ना एंता को यीशु मसीह की कोतम किया 15 अध्याय का उधर पादरी साहब लिखते जा रहे हैं बोर्ड में 40 पद और 47। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। स्त्रियों का समूह है। ना केवल खुशहाली के समय में ना केवल यीशु मसीह की जिस वक्त चारों ओर से उसके नाम का चर्चा हो रहा था उस समय केवल नहीं लेकिन यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु के समय भी ये स्त्रियां नजदीक में है, साथ में है। कहने का मतलब कि यीशु मसीह के विपत्ति के समय भी ये लोग साथ में हैं और अंतिम क्रिया दफन विधि तक ये लोग नहीं डर रहे हैं, नहीं हट रहे हैं। कहने का मतलब कि ये अपने जीवन के द्वारा से वफादारी निभा रहे हैं यीशु के प्रति समर्पण, यीशु के प्रति इनका अटूट विश्वास हम लोग यहाँ पर पा रहे हैं। अर्थात अब तो यीशु मसीह हमारे बीच में तो नहीं है दृश्य रूप में, अदृश्य रूप में तो है हमारे बीच में यीशु मसीह दृश्य रूप में तो नहीं है, लेकिन हमारा जो कलीसिया क्या है यीशु मसीह का शरीर है। हम लोग देह हैं ये जानते हैं। अब उसकी देह की सेवा अब हमारी बारी है। जिस प्रकार से ये स्त्रियों का दल आरंभ से लेकर के अंत तक विश्वास योग्य बनी रही, समर्पित भाव से काम की और अपना पैसा तक इनको देना पड़ा, अपना पॉकेट से भी खर्चा करना पड़ा यीशु मसीह के लिए, उसकी सेवा के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कलीसिया जब स्थापित हुई, कलीसिया का जब निर्माण हुआ तो कलीसिया की सेवा में भी आप सभी महिलाओं का योगदान बहुत ही सराहनीय है और इसलिए आप सब भी कलीसिया में जुड़ गए हैं और कलीसिया को चलाने के लिए भी हम लोग देखते हैं कि संगठन का जरूरत हुआ और इसलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे कलीसिया में जो उत्तर भारत की कलीसिया है इस कलीसिया में हम लोग पाते हैं कि महिलाओं का एक समूह है, एक दल है, एक ग्रुप है जिसमें हम लोग जिसको क्या कहते हैं मसीही सेवा महिला संगति। अब संगठन चिन्ह तुम मसीही सेवा महिला संगति। बहुत जगह तो हम लोग सुनते हैं कि मसीही संगति या तो ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना, पूरे हम लोग नहीं बोल पाते हैं।
अर्थात यहाँ पर हम लोग देखते हैं मसीही सेवा। सेवाकाई तो कई तरह के हम लोग देखते हैं, दूसरे लोग भी सेवा करते हैं, लेकिन हम लोग तो क्या कर रहे हैं, मसीही सेवा। महिला संगठन, महिलाओं का एक ग्रुप है, एक समूह है जिसको मसीही सेवा का आदर्श नमूना दिखाना है। मसीही सेवा महिला संगठन। तो इस मसीही सेवा महिला संगठन में हम लोग कैसे प्रवेश करते हैं, मसीही सेवा महिला संगठन में हम लोग कैसे शामिल होते हैं। अब वो मसीही सेवा महिला संगठन का संगठन है, चिल्का वो बोलो तना, चिल्का नंदे वो शामिल तना। हम लोग इसमें मसीही सेवा महिला संगठन के संगठन में शामिल होने के लिए कुछ शर्त है, और उसमें हम लोग देखते हैं कि सभी दृढ़ीकृत बहनें इसके सदस्य बन सकते हैं। सभी दृढ़ीकृत सदस्य इसके इस संगठन में शामिल हो सकते हैं। इसमें विवाहित नहीं भी हुए हैं वे लोग भी इस संगठन में शामिल हो सकते हैं। उससे पहले तो मसीही सेवा महिला संगठन के गठन से पहले तो क्या से हम लोग जानते थे इसको, माता समाज। माता समाज आप लोग सभी जानते हैं, उन्हीं बातों का हम लोग सीखेंगे। माता समाज था तो केवल विवाहित मां ही लोग इसमें सम्मिलित होती थी, जवान बहनों के लिए उसने जगह नहीं था ना। लेकिन अब तो मसीही सेवा महिला संगठन का गठन होने के द्वारा से बहनों के लिए भी द्वार क्या हो गया, खुल गया। अब ये लोग भी दृढ़ीकृत होना अति आवश्यकता, दृढ़ीकृत होना जरूरी है। दृढ़ीकृत बहनें इसमें सम्मिलित हो सकती है। और दूसरा योग्यता, दूसरा जो क्वालिफिकेशन होते हैं, योग्यता क्या है, मोमबत्ती विधि द्वारा सदस्यता दिलाई जाती है ना। मोमबत्ती विधि सबका हो गया, संस्कार में तो सभी से सम्मिलित हो गए हैं। और जिस वक्त मोमबत्ती विधि संस्कार में हम लोग शामिल होते हैं, उसी समय क्या भी मिलता है, सदस्य बन गए उसका क्या मिलता है, मिलता है ना, नहीं मिलता है प्रमाण पत्र, कार्ड नहीं मिला है, बहुत जगह देता है, बहुत जगह। तो उसी समय सभा निधि के द्वारा से वेदी में जो मोमबत्ती जलता है वो वहां से जला करके लाते हैं और सभा नेत्री को दे देते हैं, और सभा नेत्री सबका मोमबत्ती को जला देते हैं। एक भी जला देते हैं, उसके बाद इसमें एक दूसरे का जलाते जाते हैं। तो इस तरह से उसी समय मसीही सेवा महिला संगठन के सक्रिय सदस्य हम लोग क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। और इस प्रकार से मसीही सेवा महिला संगठन के संगठन में शामिल होने के लिए जो योग्यता, पहला तो के दृढ़ीकरण, और उसके बाद मोमबत्ती विधि, दृढ़ीकरण भी अभी बहुत सारे कलीसियाओं से हम लोग आते हैं, बहुत सारे बहनों को हम लोग लेके आते हैं। तो आरंभिक दिनों में तो बहुत ही सख्त था, बहुत ही कड़ा था कि हम लोग हमारी कलीसिया में अब तो सब जैसा बनता है, लेकिन विशेषकर जो पदाधिकारी बनते हैं उनके लिए कुछ और ज्यादा सख्त नियम सब इसमें था। अब तो सब धीरे धीरे उसमें ढील दी जा रही है, इस प्रकार का संगठन बन जाता है। अब इसका ढांचा, इसका बनावट कैसे है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, मैं भी नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन सब हम लोग जानते हैं। इसका संरचना
मंडली, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मंडलीय स्तरीय मसीह सेवा महिला संगठन। उसके बाद दूसरा पेरिस स्तरीय मसीह सेवा महिला संगठन। पेरिस का बाद कितना है, पेरिस से ऊपर क्या है, जिला। और जगह डिनरी भी कहते हैं, जिला। तो उसको अंग्रेजी में तो इस प्रकार से लिखते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिटी ऑफ द वीमेन्स फेलोशिप फॉर क्रिश्चियन सर्विस, जिला स्तरीय मसीह सेवा महिला संगठन। उसके बाद उससे ऊपर, जिला से ऊपर क्या है, डायसिस स्तरीय मसीह सेवा महिला संगठन। डायसिस का नंबर में कितना है, सिनड। तो सिनड हम लोग ऐसे ही जोड़ते जाएंगे ना, सिनड स्तरीय मसीह सेवा महिला संगठन। तो इस प्रकार से हमारा मसीह सेवा महिला संगठन का जो ढांचा या संरचना या बनावट, हम लोग जो भी कह सकते हैं, इस प्रकार से संचालित होते सबसे काम करते हैं। तो अब मसीह सेवा महिला संगठन को चलाने के लिए, इसको अगुवाई देने के लिए क्या का जरूरत होगा, किन लोगों का जरूरत है, पदाधिकारी, है ना, पदाधिकारी, ऑफिस बेयरर्स या पदाधिकारीगण। उनके और भी जगह कबू जब पदाधिकारीगण, है ना। दिक्कत हो रहा है समझ में आप लोग को? दिक्कत होगा तो बोलिए, तो नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग का डायसिस सेक्रेटरी हमको सहायता करेंगे। नहीं समझा सकेंगे मसीह सेवा महिला संगठन, चाहे मंडलीय स्तर है, चाहे पेरिस स्तर है, चाहे जिला स्तर है, इनको ऑफिस बेयरर्स या पदाधिकारीगण तो कोई होगा, सभानेत्री, तो मजा उतरिए, सभानेत्री। इसे सभानेत्री पे लगता है, उप सभानेत्री। सभानेत्री, उप सभानेत्री, सचिव, सब प्रसिद्ध का ऊंचा ऊंचा राजा एक सीढ़ी ऊपर कर देने से ना ठीक है बाबा, बोल रहा है इसको ध्यान दीजिए। और इस प्रकार से ऑफिस के समूह जो 4 या 5 जन का
चुने हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पदाधिकारीगण या ऑफिस बेयरर्स। अंग्रेजी पे होगी मुझे ऑफिस बेयरर्स ऑफिस बेयरर्स उपयोग करते फोटो खूब बढ़िएगा। सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष, उपयोग को हुआ लगती है। अब जैसे नंगी जगह जिला घूम के तभी जिला चेयरमैन ने हम लोग को बताया कि कलीसिया को चलाने के लिए संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, बायलॉज है, इसी को अलग चिन्ह में ना, इसी को महिला समिति को चलाने के लिए क्या है, हैंडबुक, सेवा संगठन सदस्य एसोसिएट मेंबर बन सकते हैं, लेकिन पदाधिकारी इनको आपको बाइक देगा, लेकिन मंत्री प्रथम इसका कार्यक्रम काय उत्तर नीति उनको बाइक तैयार पूर्ण चला हुआ है, लेकिन कोशिश का तो ओम मंत्री विधि द्वारा आपको समय सिलेक्शन को मिलता है कि आप चलाओगे ना तब स्थिति में तो कभी कभी छूट भी दे देना चाहिए। हम समझते हैं हम लोग को पदाधिकारी लोग बाद में हम लोग को सोल्यूशन देंगे। कोई ऐसी मंडली सब है उतारे आपको मिला हुआ इंसान को जितना शिक्षक पढ़ो, लेकिन जहाँ पर बहाने नहीं है वैसे जगह में तो शिक्षक है, वैसे स्थान में जैसे सुविधा हो वैसा हम लोग शायद चला सकते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से मंडलियों के सभी ऑफिस बेयरर्स वे लोग कार्यकारिणी समिति में वे लोग सदस्य हैं। से हमारे मसीही सेवा महिला संगति के संगठन को चलाने के लिए ये कार्यकारिणी समिति का गठन हो जाता है। हो गया उसके बाद अब हम लोग आगे पाएंगे अब इनका दायित्व या जिम्मेदारी। जोर से बोलिए, जो लोग सभा का संचालन अर्थात मीटिंग जो बैठते हैं उसमें क्या करती है, वह अगुवाई करती है। हम लोग लेकिन ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि बहुत जगह तो घूम के रहता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग घूम के कोई बोलते हैं चलिए आप ही चलाइए, बोलते हैं ना। लेकिन हम तो जहाँ जहाँ रहे हैं प्राथमिकता दिए हैं, नहीं आप लोग चलाइए, हम तो खाली आप लोग का साथ देंगे। जहाँ आप लोग नहीं जानिएगा वहाँ इसलिए नहीं चाहते हुए भी बाद में हम लोग शुरू में तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसे लोग चला लेते हैं। तो क्योंकि आपका संगठन का सभानेत्री है, इसलिए ज्यादातर हम लोग यही कोशिश करेंगे कि जो सभानेत्री है वो ही सभा का संचालन करे, बैठक का अगुवाई करे। जो भी बैठक होता है उसका सभा प्रतित्व करेगी। और उसके बाद जो मेरा विषय नहीं है उसमें थोड़ा सा मैं छू लेता हूँ। उसके बाद सभी पेरिशों में ऐसा है, हाँ धन्यवाद ना। उप सभानेत्री की अनुपस्थिति
उपस्थिति में सभी कार्यों को पूर्ण करेगी, सभी कामों को करेगी। मान लिया आजकल तो हम लोग देखते हैं कि ड्यूटी वाले लोग भी हैं, नौकरी भी करते हैं, वो लोग भी रहते हैं तो दूर में हैं और दूर जगह में रहने के कारण से समय पर नहीं उपलब्ध हो पाती है और बहुत ही जरूरी काम है। तो ऐसे समय में उप सभानेत्री वह सभी कामों को, जो भी महिला मसीह से महिला संगति से संबंधित काम है उन कामों को वह करेगी। लेकिन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, आजकल तो हाय हेलो है ना, हाय हेलो है। सबसे पहले तो हम लोग हाय हेलो कर लेंगे और सभानेत्री भी कहेगी कि थोड़ा सा हम व्यस्त हैं इसलिए आप थोड़ा सा कर दीजिए। तो ये सब होना चाहिए, तालमेल बना हुआ चाहिए, है ना। हम लोग सचिव चुनते हैं, सचिव का काम सब क्या क्या है, तो सचिव का काम को हम लोग सभी को जानते हैं, फिर भी हम लोग देख लेंगे। सचिव सभा की बैठकों का पूर्ण लेखा प्रमाण प्रस्तुत करेगी, लिख देगी। लेकिन सभानेत्री और पेरिस पुरोहित से एक बार संपर्क कर लेना चाहिए कि आप लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, फलना तारीख को हम लोग बैठक हम लोग बुलाएंगे, कैसे। बहुत अच्छा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। उसके बाद चौथा काम है, और हम लोग इस बात को भी कभी बहुत जगह शिकायत सब मिलता है कि कभी कभी तो सभानेत्री ही सचिव का भी काम कर रही देख रही है, खजांची का काम भी वही देख रही है और खजांची को तो कुछ पता नहीं है, ऐसे भी शिकायत मिलता है। ये तो मसीह सेवा महिला संगति का जो सदस्य का जिस दिन हम लोग बनते हैं उस दिन भी प्रतिक्रिया होती है। इससे वापस बात लेता हूँ, मसीह सेवा महिला संगति में हम लोग मोमबत्ती विधि द्वारा सदस्य बनते हैं, उस दिन क्या क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या क्या प्रतिक्रिया करते हैं। जिस दिन कार्ड में लिखा हुआ रहता है उस दिन आप जो प्रतिक्रिया करते हैं वह इस प्रकार है, मैं या हम सदस्यगण उत्तर भारत की कलीसिया के अपने आप को, अपना समय, वर्तमान और धन संपत्ति को अपने आप लोग जो सदस्य बनते हैं उसी प्रकार जो पदाधिकारी जो महिला संगति का कितना उद्देश्य है, 5। इधर पीछे तरफ 6 है ना, 6 नहीं है, बहुत धन्यवाद, 5 ही है ना। तो इन उद्देश्यों को सभी बहन लोग पूरा करें बोल के पदाधिकारी को क्या करना है, उत्साहित करना है ना। पहला उद्देश्य क्या है, साक्षी देना ना, साक्षी देना है। दूसरा क्या है, प्रार्थना का जीवन। पहला उद्देश्य साक्षी, दूसरा प्रार्थना का जीवन, तीसरा सेवा, अच्छा उधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। साक्षी, प्रार्थना का जीवन, उसके बाद तीसरा सेवा, चौथा घराना, पांचवा संबंधता, रिलेशंस। तो ये उद्देश्य है, इन उद्देश्य को सभी बहन लोग पूरा करें बोल के पदाधिकारी लोग जो भी हैं, सभानेत्री हैं, सचिव हैं और कोषाध्यक्ष हैं, उप सभानेत्री है, उप सचिव है, सबका कर्तव्य है कि सभी बहन लोग इन उद्देश्यों को क्या करें, पूरा करें बोल के उत्साह के साथ उनको क्या करना है, प्रेरित करना है।
और उसके बाद जो चौथा जो प्रतिज्ञा होती है, ऑफिस बेयरर्स बनने के समय, पदाधिकारी बनने के समय, वह है कि जो कार्यभार हमें सौंपा गया है उसे अपनी शक्ति भर पूरा करेंगी। जो कार्यभार हमें सौंपा गया है उसे अपनी शक्ति भर पूरा करेंगे। जानकारी में था, इससे ज्यादा भी आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं जितना जानता हूँ उतना बताने का प्रयास किया। तो इसलिए समय देने के लिए, सुनने के लिए, नहीं भी समझे हैं फिर भी आप सबको सुनने के लिए, धीरज पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही सीखने आए हैं तब, इसलिए अब काम सबको समझ रहे हैं तो जा करके हम लोग कार्य रूप में कहाँ होता ना, कहाँ होता ना जिन्हें अपने घर करना। हम पादरी साहब को, हमारे मराठा पेरिस के पादरी साहब को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक हम लोगों को शुरू से समझाया मसीही सेवा महिला संगति के विषय, माने कैसा बनता है संरचना से लेकर के हम लोग को चुनाव तक आए, फिर चुनाव से कार्य सब क्या सब करना है सबको हम लोगों को बताए। तो हम लोग सबको ही समझ गए हैं और मैं आशा करती हूँ कि हम लोग इन सब ही बातों को, अब जैसे बताए सर कि और भी बहुत सब काम है और बताएंगे दिन भर में भी नहीं खत्म होगा, जो कि हम लोग बहुत कोई करते भी हैं अपने मंडलियों में, अपने पेरिसों में, अपने जिला में, डायसिस में हम लोग करते हैं। तो आज और अच्छा से हम लोग उस सबको जान गए कि क्या सबको करना है। तो सभानेत्री का क्या काम है, सचिव का क्या काम है, ये नहीं होना चाहिए ना कि सभानेत्री ही सचिव को भी काम करे, खजांची जैसे तभी बोले ना। तो हम लोग सबको समझ गए हैं।